Hello dear students, good morning. Today I am going to teach for class 11th English grammar chapter synthesis, in which my topic formation of simple sentence to complex sentence. Formation of simple sentence to complex sentence. Dear students, आज हम आपको सिंपल को कॉम्प्लेक्स में माने सिंथेटिक में सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदला जाए, हम आज आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बदलने के लिए सबसे पहले बी ऑफ ये जानिए क्लास में प्रिंसिपल क्लास क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक प्रिंसिपल क्लास का होना जरूरी है जो किसी इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास का होना जरूरी है जो किसी सबऑर्डिनेट कंडीशन से जुड़ी हो, सबऑर्डिनेट कंडीशन से जुड़ी हो। चलिए देखिए, प्रिंसिपल क्लास एक अपने आप में पूर्ण सेंस देती है, सबऑर्डिनेट क्लास जो प्रिंसिपल पे डिपेंड होती है। ओके, अब कैसे जानेंगे कौन सा प्रिंसिपल क्लास है। प्रिंसिपल क्लास की एक खासियत है, इसमें वर्ब का होना जरूरी है, चाहे सब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन वर्ब का होना जरूरी है। और सब्जेक्ट है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट है तो भी कोई बात नहीं, मगर वर्ब का होना जरूरी है जो अपना सेंस पूर्ण तरह से ये कर देती है। ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है। इसके बाद क्या सबऑर्डिनेट कंडीशन है, अभी कंडीशन लिख रहे हैं, सबऑर्डिनेट कंडीशन आएगी, सबऑर्डिनेट कंडीशन से जुड़ करके तब बनता है सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, ये देखिए ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। जब प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों आपस में मिले तब ये निर्माण करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण। प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास जब दोनों आपस में ऐड होंगे तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे। ओके, अब हम कैसे जानेंगे कौन सा प्रिंसिपल है कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास। जैसे हम एक शर्त दे रहे हैं, हमने क्या दिया, आई नो दैट ही विल कम, मैं जानता हूं कि वह आएगा। अब इसके प्रिंसिपल क्लास क्या है, चलिए जो विदाउट कंडीशन का सर्विस होता है वह प्रिंसिपल क्लास होती है। देखिए ये प्रिंसिपल क्लास है, इसमें किसी कंडीशन यूज नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही कंडीशन आया, जैसे ही कंडीशन जैसे दैट आया, दैट के बाद जो लगा हुआ सेंटेंस है, ठीक यहां से लेकर और यह सेंटेंस यह हमेशा रहता है सबऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि यह किसी सबऑर्डिनेट कंडीशन से ऐड होता है। तो जो सबऑर्डिनेट कंडीशन से ऐड होता है, ठीक वही सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। ओके, अब हम आपको बताएंगे सबऑर्डिनेट क्लास कितने तरह की होती है। तो सबऑर्डिनेट क्लास तीन तरह की है। सबऑर्डिनेट जो क्लास होती है वह तीन तरह से होती है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लास। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब ये सबऑर्डिनेट क्लास क्यों कहा गया, सबऑर्डिनेट क्लास हमने बताया तीन, नाउन क्लास, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लास। तो अब नाउन क्लास ध्यान दीजिए, नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास और तीसरा होता है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास तीन बार होता है, तीनों को तीन कैटेगरी दी गई है। नाउन क्लास अलग होता है, एडजेक्टिव अलग है, एडवर्ब अलग है, सबको जो है अलग अलग तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिए हम आपको पढ़ा जा रहे हैं कि बाय यूजिंग नाउन क्लास सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउन क्लास का प्रयोग करके सिंपल को हम कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे। देखिए बाय यूजिंग नाउन क्लास, नाउन क्लास, बाय यूजिंग नाउन क्लास का प्रयोग करके सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाया जाता है। नाउन क्लास देखिए कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ है कंडीशन होते हैं, जैसे हमने कहा दैट है ना, व्हाट है, व्हेन है, व्हाई, वेयर, हाउ, इफ, वेदर,
पेपर, वेदर, हाउ मेनी, हाउ मच। तो तमाम ऐसी कंडीशन है जो नाउन क्लास के अंतर्गत आते हैं। नाउन क्लास जो खासियत होती है, ये हमेशा हिंदी भाषा की का अक्षर से शुरू होता है। हिंदी भाषा की का अक्षर से, जैसे दैट हो गया, दैट करता है की क्या है, दैट की किसने जो वाट मैंने की क्या, व्हेन की कब, वाई की क्यों, वेयर की कहाँ, हाउ की कैसे, की कैसे। देखिए ये सब विचार होता है। इफ और वेयर ये दोनों एक साथ, एक कंडीशन में इसका अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होता है कि क्या। हाउ मेनी और हाउ मच आ जाते हैं हर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के लिए हाउ मेनी और अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच यूज करेंगे। फिर इसका भी अर्थ होता है कि कितना। अब हम आपको अगर टॉपिक बताएंगे तो उसमें बताएंगे इसका प्रयोग कब और कैसे करते हैं। ठीक है, एक कंजक्शन होते हैं, इन कंजक्शन की सहायता से हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। ठीक, तो आपको हम बताए जा रहे हैं अब एक एक कंजक्शन का प्रयोग करके दैट का वाट के साथ तो हम अलग अलग आपको बताएंगे कि किसका प्रयोग कब जोड़ करके किस तरह से हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो देखें पहले फर्स्ट हमारा है दैट की, ठीक है, दैट। अगर सिंपल सेंटेंस में दिया, ध्यान दीजिए, अगर सिंपल सेंटेंस दो दिए हो, पहला सिंपल सेंटेंस हो दूसरा भी सिंपल सेंटेंस, अगर पहले सिंपल सेंटेंस में आपको कहें दिस मिल जाए, दीज मिल जाए, दोज मिल जाए, ठीक, सो मिल जाए, ऐसा कहीं आपको सिंपल सेंटेंस में लिखा मिल जाए, चाहे फर्स्ट में या सेकेंड में। मैंने इसकी खासियत है, पहला सेंटेंस होता है जो फर्स्ट सेंटेंस ये हमेशा अथॉरिटी, और जो सेकेंड सेंटेंस होगा सेकेंड वह भी अथॉरिटी होगा, दोनों में। तो पहला सेंटेंस भी असर्टिव में और दूसरा सेंटेंस भी असर्टिव में। ये आता है अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, दिस दैट दिस दोज सो, है ना, अगर कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए तो समझिएगा कि हमको कंजक्शन दैट का यूज करना है, और दैट यूज कर करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज कर लेते हैं। ओके लिए, तो जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सेकंड में भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एक सिंपल सेंटेंस हमको इसे बनाना कहाँ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, और जहां तक ये लिखे वर्ड होंगे तो हटा देंगे। इसके बाद कंजक्शन दैट लगा करके हम इस सेंटेंस यूज करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस हम देते हैं, जैसे कह दिया कि ही विल सक्सेस, he will be succeed, he will be succeed, इसका we hope so। देखिए he will be succeed, ठीक, we hope so, हम ऐसा आता करते हैं, ऐसे कर सकते हैं he will be succeed तभी चल जाएगा, he will succeed we hope so, वह सफल होगा we hope so, हम ऐसा आता करते हैं। अब देखिए इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, तो क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में he will succeed, सेकंड का we hope so, होप देखिए सेकंड सेंटेंस में सो आया, जब सो आ गया तो समझ जाएंगे हमको सो हटाना, हटा करके उस सेंटेंस को करेंगे, लिखेंगे we hope हो गया। अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे, that we hope that हो गया, सेकेंड सेंटेंस आ जाएगा he will succeed। ओके ये तो बहुत आसान होता बनाना, केवल आप जानिए कि इस कंडीशन का प्रयोग कब
और पैसे ऐड करके हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं। आगे हमारा देखिए और सेंटेंस देते हैं और एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे कर दे जा, ठीक है, जैसे कर दे जा he will go to school. तो इसका I believe this. I believe this. मैं विश्वास करता हूँ कि he will go to school. He will go to school. अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो पहले हम सेंटेंस लिखेंगे I believe that कैसा लगा जी? अब ये सेंटेंस आ गया he will go to school। देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कैसे जानेंगे? देखिए I believe हमारा क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, दैट हमारा कंडीशन है। इसके बाद ये सेंटेंस भी हमारा पीछे है, लेकिन दैट लगाने के बाद ये हमेशा ऐसे ही चल जाता है। तो जहाँ प्रिंसिपल क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ओके डियर, सेकंड सेंटेंस देखिए, जो सेकंड हमारा है, हम आपको बताए जा रहे हैं कि सेकंड जो कंडीशन है वो दैट हो गया कि क्या। देखिए कि क्या, हम व्हाट का प्रयोग कैसे जानेंगे? अगर मान लिया जाए कि देखिए व्हाट का बताएंगे, अगर मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस में, अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस में पहले आपको लिखा हुआ मिल जाए समथिंग, ठीक, समथिंग एवरीथिंग, कुछ मिल जाए, समथिंग नथिंग एवरीथिंग, अगर ये लिखा हुआ मिल जाए। और सेकंड सेंटेंस में अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए टू इट, ऑन इट, डिड इट, है ना, इन इट, सो इट, दैट इट, कुछ भी ऐसा आपको लिखा मिल जाए, माने इट के साथ कहीं न कहीं आपको प्रीपोजिशन लिखा हुआ मिल जाए, तो जैसे हम इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं हम इसको हटा देते हैं, किसे सो इट, ऑन इट, इसको हटा देते हैं, ठीक। और जहाँ पर आपको समथिंग लिखा हुआ मिलेगा इसको हटा देंगे। इसे हटाने के बाद हम दोनों सेंटेंस को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। ओके डियर, जैसे कर लेगा जोड़े कैसे, हम एक सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल लिख रहे हैं। सिंपल देखिए, जैसे कर लेगा कि ही सेड समथिंग, I do not believe in it. I do not believe in it. अब देखिए I do not believe in it, हमने क्या कहा? अगर आपको इसी अर्थात सेकेंड सेंटेंस में आपको टू इट, ऑन इट, विद इट, एक साथ लिखा मिलेगा और फर्स्ट सेंटेंस में आपको समथिंग लिखा मिलेगा। तो जब हम इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम सेकेंड सेंटेंस को लिखेंगे, ठीक, जो कार्य बाद में होता है पहले लिखेंगे I do not believe, I do not believe। हमने क्वेश्चन क्या लगाया, व्हाट को व्हाट बता दिया, व्हाट का सब्जेक्ट का लिया, ही वर्ब का लिया, सी, और समथिंग जो हो सकता नहीं, ठीक है। जैसे कर दिया जाए शिकायत बदल के, अगर कर दिया जाए लिखा ही टेल्स मी समथिंग, he tells me something, हो गया। उससे कर दिया I do not think on it, I do not think on it।
अब हमें इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। तो कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए सबसे पहले हम आपको बताइए जिस सेंटेंस में ऑन इट, टू इट, विद इट, इन इट आता है उसको हटा देते हैं। हम उस सेंटेंस में लिखेंगे आई डू नॉट थिंक, ठीक है। इस बार लिखेंगे व्हाट, इसके बाद क्या बचा, ही टेल्स मी, ओके, व्हाट ही टेल्स मी। ये हमारे जो होते हैं व्हाट के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हम निर्माण कर लेते हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे अगला टॉपिक। तो डियर, किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्लास के बारे में जानना होगा। जब क्लास आप जान जाएंगे तो कहीं भी आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो हर विद्यार्थियों से एडवाइस यही है कि पहले वह क्लास के बारे में समझें, क्लास क्या है, क्लास को हम कैसे जाने। क्लास के बारे में हमने आपको एक वीडियो डाला है, आप उस पर देखेंगे तो आप जान जाएंगे कैसे क्लास बनाई जाती है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम बता रहे हैं इफ और वेदर का। इफ और वेदर, अब इफ और वेदर के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं सिंथेसिस में। तो देखिए सिंथेसिस में इफ और वेदर के लिए अगर कहीं आप फर्स्ट सेंटेंस, कहीं आपको फर्स्ट सेंटेंस अगर मान लीजिए असर्टिव, पहला सेंटेंस असर्टिव हो, ठीक, और सेकेंड सेंटेंस अगर आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, पहला सेंटेंस असर्टिव और दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो, ठीक। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो या तो इफ या वेदर का प्रयोग करके हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखो मान लीजिए पहले सेंटेंस में ऐसे आएगा सब्जेक्ट एचबी नेगेटिव प्रोनाउन एमबी आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस हेल्पियर सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जब इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे, कॉम्प्लेक्स ये सेंटेंस सब्जेक्ट एचबी नॉट मेन वर्ब आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट प्लस कंडीशन या तो इफ लगाएंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे, ओके क्लियर। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, सब्जेक्ट लिखने के बाद तब लिखेंगे सब्जेक्ट आफ्टर दैट एचबी या इफ एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल दिया, एग्जांपल है आई डू नॉट, मैं, ठीक है। विल ही गो टू स्कूल, आई डू नॉट विल ही गो टू स्कूल। हमने क्या कहा, अगर फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव दो तरह की पॉजिटिव है नेगेटिव, पहला असर्टिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव फर्स्ट। देखिए हेल्पियर है सब्जेक्ट, तो हेल्पियर से वो सेंटेंस शुरू होता है, हम समझ जाते हैं इंट्रोगेटिव हमारा फर्स्ट आएगा। जब इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐड करेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे आई, इस बार लिखेंगे डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, इसके बाद लिखेंगे इफ हो गया, इफ के बाद देखो सब्जेक्ट लिखेंगे ही, तब उसके बाद लिखेंगे विल गो टू स्कूल, ओके। ये हमारा नियम है। और इस सेंटेंस लिख दिया, सेकेंड सेंटेंस पे ध्यान दें आप लोग। अगर हम कहें कि he did not tell me, उसने मुझे नहीं बताया, he did not tell me, wouldn't she help Ram, he did not tell me, उसने मुझे नहीं बताया
कि वुड है सी हेल्प राम, क्या वो राम की मदद की या कर सकी। तो ये देखो फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव नेगेटिव, सेकंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव पार्ट। When you change it into the complex sentence, at that time you must concentrate on yourself that assertive sentence should be written. He did not tell me. If after that this sentence change into assertive sentence. So first of all we should write the subject. First subject C. After that could. Okay. Help Ram. So that has been mixed into the complex sentence. Here it is very easy for you. If you try to concentrate on yourself, I believe that it will be very easy for you. So here a simple से complex sentence इसी तरह से बनाया जाता है। अब हम आगे आप बताएंगे, अगर मान लिया जाए, ठीक, अगला प्रयोग क्या है, हम when, where, why, how का यूज कैसे होगा। तो देखिए ये मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस, ऐसे क्या अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस, ठीक, फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, अगर पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, माने क्यू डब्ल्यू इसके बाद सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐड करते हैं, इसमें जिस कनेक्शन से सेंटेंस हमारा सेकंड टाइप स्टार्ट होगा उसी से हम उसको ऐड करेंगे, अर्थात उसी से हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देंगे। स्ट्रक्चर बनाते हैं डियर के सिंपल सेंटेंस का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, नेगेटिव, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, मार्क ऑफ इंडिकेशन। सेकंड सेंटेंस क्यू डब्ल्यू प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंडिकेशन। When more sentences change into complex sentence, so first of all we have to write interrogative first. Means helping verb, subject, not, main verb, after that object. देखिए हमने फर्स्ट टाइम के सेंटेंस को पूरा नोट कर लिया। नोट करने के बाद जो हमारा यहाँ कंडीशन दिया पार्ट लाइक है और कोई भी उसे हम क्या करते हो लिखने के बाद यहीं से हम इस सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। असर्टिव का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ये हमारा ठीक। तो हम ऐसे चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद अब ऐसे समझिए जैसे एक सेंटेंस है कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। Where does he live? कौन कहाँ है? Okay? Can you tell me where does he live? अब इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो डियर ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कैन यू टेल मी। ओके, देखिए कंडीशन क्या है, वेयर लिखेंगे, वेयर के बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद देखिए असर्टिव चेंज करना है तो दैट हट वर्ब लिखते हैं लीव, उसमें रीएक्ट होता है, ठीक है, वेयर ही लिव्स हो जाएगा, वेयर ही लिव्स हो जाएगा। और भी सेंटेंस देखिए, तो देखिए एक बहुत आसान ट्रिक है जो हमने आपको ट्रिक बताया सिंथेसिस में सिंपल से कॉम्प्लेक्स को बनाने का। That is very easy for you for changing the simple sentence into complex sentence. अब हम एक एग्जांपल बताएंगे, do you know, क्या आपको पता है, do you know, mark of interrogation, why is your friend absent, mark of
क्या पता है वाई इज योर फ्रेंड ऑप्शन। तो डियर जब इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लेंगे कॉम्प्लेक्स, तो देखिए पहले लिखेंगे टू, इसके बाद लिखेंगे यू नो, डू यू नो, फिर लिखेंगे वाई, इसके बाद ये लिखेंगे सब्जेक्ट, वाई बाद लिखेंगे योर फ्रेंड, आफ्टर दैट वर्ड इज, फिर लिखेंगे ऑप्शन वाई योर फ्रेंड इज ऑप्शन। ठीक है, हम कहेंगे कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी, व्हेन विल ही गो टू दिल्ली, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हेन विल ही गो टू दिल्ली। जब जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐड करेंगे, ये सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कहाँ पे लिखने के लिए लिखेंगे कैन, फिर लिखेंगे यू टेल मी, इसके बाद लिखेंगे व्हेन, आफ्टर दैट सब्जेक्ट ही, तब लिखेंगे विल गो टू दिल्ली। ये बहुत आसान ट्रिक है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने का। ओके डियर, अब हम आपको बताएंगे अगर कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए पहला सेंटेंस इंपरेटिव, ध्यान दें, अगर सपोज है फर्स्ट सेंटेंस इज इंपरेटिव एंड सेकेंड सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कहीं कहीं ऐसा रहता है कि अगर आपको पहला फर्स्ट सेंटेंस को वह मान लिया गया इंपरेटिव है, पहला इंपरेटिव, और सेकेंड सेंटेंस मान लिया गया वह इंट्रोगेटिव, टू प्लस सेकेंड। तो जब इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, जो कंडीशन यहाँ दिया जाएगा उसी से हम ऐड करते हैं। जैसे ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल का स्ट्रक्चर, सिंपल में क्या आता है, वर्ब आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सेकेंड सेंटेंस में टू डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब, प्रोजेक्ट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। So when you check it into the complex sentence, so first of all you have to write your imperative sentence. Means क्या, हम वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दिया ये हमारा imperative sentence हो गया। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा वर्ड वो नोट करेंगे, ऐसे हम assertive sentence में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। हमें सेंटेंस लिखना कैन मी, मुझे बताओ, ठीक, वेयर डैश ही लिव, वह कहाँ है। तो देखिए हमने क्या कहा, फर्स्ट सेंटेंस इज इन इंपरेटिव एंड सेकेंड सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव सेकेंड। ओके, व्हेन यू वांट टू चेक इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो इंपरेटिव सेंटेंस को नोट करो, तो लिखेंगे टेल मी। ओके, कंडीशन क्या है, वेयर, इसके बाद हम सब्जेक्ट ही हो गया, फिर वर्ब क्या गया, लिव। अभी देखिए सही डर घटा तो यार ये सिंपल गया क्या करा, वेयर ही लिव्स। ओके, तो ऐसे हमारे जो है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग परिवर्तित करते हैं। तो डियर दैट इज वेरी इजी फॉर यू फॉर चेंजिंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव taught you by using noun class, for changing simple sentence into complex sentence। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हमने आपको नाउन क्लास का प्रयोग करके बताया कि नाउन क्लास का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक दैट हैज बीन एंडेड, so I hope you will be understand my teaching
with a great confidence. Thank you very much.